Cartoon Forest। एक बड़े पहाड़ों पर छोटा सा गांव बसा हुआ था। उसी गांव के पास बहुत बड़ा जंगल हुआ करता है। उस जंगल में बॉब और उनकी मम्मी वहां पर ही रहते थे। एक सुबह की बात है, बॉब और उनकी मम्मी खाना ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। बॉब को उसकी मम्मी के पीठ पर चढ़कर अपने लिए चेरी तोड़ना उसे पसंद था। जब भी वो मछली पकड़ने जाते तब बॉब पीठ पर चढ़कर नदी पार करता। एक दिन की बात है, बॉब की माँ ने कहा, मैं खाना लेने जाती हूँ, तुम अपने जैसे बच्चों के साथ खेलना। ऐसा बोलकर वो चली गई। बॉब को बाहर खेलना पसंद नहीं था, क्योंकि वो इस घने जंगल से डरता था। बॉब गुफा के दरवाजे के पास बैठा हुआ खिलौने से खेल रहा था और अपनी मम्मी का इंतजार कर रहा था। अचानक ही आवाज आती है, बचाओ बचाओ। बॉब बाहर आता है और खुली हवा में सांस लेता है। उसे फिर से आवाज सुनाई देती है, कोई बचाओ। वो आवाज का पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि कोई पेड़ में फंस गया था। बॉब ने कहा, मैं तुम्हारी पूंछ को पकड़ के तुमको बाहर ला सकता हूं। बॉब ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसको बाहर निकाल दिया। मुझे तो लगा कि मैं हमेशा के लिए फंस गया हूं, मुझे बाहर निकलने के लिए थैंक यू। वो बिना डरे बहादुरी से अपने रास्ते पर चल पड़ा। उसको देखकर बॉब भी अपने आप को बहादुर समझकर घने जंगल में चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको किसके रोने की आवाज सुनाई दी। वहां जाकर देखा तो गिलहरी रो रही थी। बॉब ने पूछा, क्या हुआ? मेरे हाथों में चोट लगी है, जिसकी वजह से मैं खाना नहीं ढूंढ सकती। बॉब ने कहा, मेरे पास तो इससे भी बड़े पंजे हैं। बॉब ने अपने बड़े से पंजे से जमीन में से खाना खोज लिया। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, तुमने मदद की इसके लिए थैंक यू। बॉब मुस्कुराते हुए जा रहा था कि तभी गिलहरी ने फिर से पुकारा। बॉब फिर से उसके पास गया। गिलहरी ने कहा, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? तब बॉब ने उसको घर तक छोड़ने का वादा किया। गिलहरी बॉब के ऊपर चढ़ गई और बॉब उसके घर की ओर निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद गिलहरी ने कहा, यही मेरा घर है, वहां पर बहुत सारे फूल से ढका हुआ है। बॉब उस पेड़ पर चढ़ गया और गिलहरी अपने घर की ओर निकल पड़ी। बॉब को मदद के लिए थैंक यू बोला और पेड़ के पत्ते में कहीं चली गई। बॉब वहां से उतरकर चलने लगा और कहने लगा कि मुझे मेरी माँ को ये सब कुछ बताना है कि कैसे मैंने अकेले ने ही जंगल में इतने सारे लोगों की मदद की। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई दी। वहां जाकर देखा तो अपने जैसे ही दो बच्चे खेल रहे थे। तब बॉब ने कहा, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ? हाँ जरूर, तुम हमारे साथ खेल सकते हो। ये ऐसा पहला दिन था जब बॉब अपनी माँ के बगैर कहीं अकेले गया हो और खेल रहा हो। उसी वक्त लकड़ी टूटने की आवाज आई। सब लोग डर गए और चारों ओर देखने लगे। और अचानक से पेड़ के पीछे से खतरनाक जानवर आ जाता है। वो बहुत ही भूखा था। बॉब और बच्चे डर के पेड़ के पीछे चले गए। ये सब देखकर गिलहरी बोली, जल्दी से ऊपर चढ़ जाओ। वो ऊपर नहीं आ सकता, पर बॉब उसके सामने गया और आंखों में आंखें डाल के सीना तान के उसके सामने खड़ा रहा। बॉब ने सोचा, अगर यहां पर मेरी मां होती तो वो क्या करती। बॉब ने अपने अंदर से खूब ऊंची आवाज निकाली। ये सुनकर खतरनाक जानवर वहां से भाग गया। सब लोग नीचे उतरे और बॉब को शाबाशी दी। इस रात को अपनी मां को ये सारी बातें बताई और दोनों सो गए।